हेलो, मेरा नाम है तुलसाराम। मेरी एज है 33 ईयर। एक्चुअली क्या है कि मैंने देखा है बहुत सारे मार्केट में विग भी मिलते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा विग लगा लूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा विग लगाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे ज़्यादा बाल तो टूटे हुए थे नहीं, बहुत कम ही, आगे वाला थोड़ा सा ये था और पीछे वाला। तो मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट कराना बेस्ट है। फिर मैंने जोधपुर, जहाँ मैं रहता हूँ राजस्थान के अंदर, वहाँ भी आसपास में बहुत सारे क्लिनिक से बात की, एडवाइस ली उनकी। और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे जैसे ही देखा QST सेंटर के बारे में, तो उसका रिजल्ट के बारे में, उसकी रेटिंग के बारे में, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ से करवाए, उनके वीडियोस देखे, तो मेरे को लगा कि ये बेस्ट जगह है, यहाँ पे करवाना चाहिए। तो उसके बाद सीधे ही हफ्ते भर के अंदर मैंने बिना अपॉइंटमेंट लिए सीधे पहुँच गए यहाँ पे, और उसी दिन से काम शुरू हो गया। और उसी दूसरे दिन मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया, और तीसरे दिन तो मैं घर भी पहुँच गया। पहले जैसे ही बाल झड़ने लग गए तो मैंने लोगों से पूछा था, लोग बोलते बाल तो ऐसे ही नॉर्मली झड़ते हैं, वापस आते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, झड़े हुए बाल वापस आने नहीं लगे, बाल थोड़े थिन होने लगे। तो मैंने भी यूट्यूब से ऐसे देख के, लोगों ने बताया वो प्याज का तेल, कोई अलग तरह की रेमेडीज होती है, कोई ना, वो भी लेने लग गया मैं। 2-3 बोतल यूज़ की, उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो फिर मैंने वेस्ट सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा कुछ नहीं, अब तो सबसे बेस्ट इलाज है इसका वो ट्रांसप्लांट ही है, इसलिए मैंने ट्रांसप्लांट को चुना। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मतलब 6-7 महीने। पहले तो मैंने घर वालों को बोला कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, ये है। तो घर वाले बोले कि कहाँ ज़रूरत है, बहुत सारे लोग हैं, उनके ट्रांसप्लांट तो होते ही नहीं है, तो वो क्या इंसान नहीं है। तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लोग नहीं करवाते हैं, लेकिन मैंने तो सोच लिया था, मैंने कहा अपने को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, जो अपना पुराना लुक है वो तो चाहिए। इसलिए बस ज़्यादा नहीं लगा, 6 महीने के अंदर मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को करवाना है, और QST से ही करवाना है। अलग अलग जगह पे लोगों ने अलग अलग बताया कोई कम ग्राफ्स का बताया, किसी ने ज़्यादा ग्राफ्स का बताया, किसी ने बोला दवाई जो है वो ज़्यादा लेनी पड़ेगी, किसी ने बोला कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो ऐसा था। फिर मैंने सोचा, जब मैंने QST सेंटर आया, यहाँ पे बात की, तो जो मेरे मन में सोचा सारी गलतफहमियाँ थी वो दूर हो गई। मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, इसके रिजल्ट के बारे में, इसके कॉस्ट के बारे में, तो सब कुछ अच्छा लगा। तो मैंने डन कर दिया, मैंने कहा अब तो करवाना है मेरे को। तो जैसे ही मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया QST क्लिनिक से, तो घर जाने के बाद बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ी है। जो डॉक्टर ने दवाई दी, जो उन्होंने बताया है जिस टाइम लेनी है, उस टाइम का ध्यान रखते हुए दवाई भी ली है मैंने। जैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, उसके 7-8 दिन बाद तो जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो एरिया रहता है, सर्जरी हो रखा एरिया, उसको साफ़ किया। तो उसके बाद में बाल दिखने लगे। तो मैंने सोचा बाल अब प्रॉपर आ गए हैं। तो धीरे धीरे जैसे दिन गए, और 10-15 दिन बाद धीरे धीरे हेयर जो है वो टूटने लग गए, और जो हेयर एरिया है वो पूरा जो है, बाल अब नहीं है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस चलता है, और महीने भर बाद धीरे धीरे बाल वापस आने लग जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा, तो QST क्लिनिक से कॉल आ गया, और सुबह शाम दोनों टाइम QST क्लिनिक से कॉल आता था। जो भी दवाई लेनी होती थी उसके बारे में, जो भी केयर करनी थी उसके बारे में, वो फुल एकदम बताते सही तरीके से। और सुबह शाम दोनों टाइम वो कॉल करते हैं, और लगातार जब तक मैं महीना भर घर पे था तब तक डेली उनका कॉल आता था, और जो एडवाइस वो देते वैसे मैं फॉलो करता था। हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद अब भी मेरे को लगता है, जिस तरह से QST टीम का सपोर्ट है, और जिस तरह से उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, तो मेरे को श्योर लगता है कि बाल आएंगे वापस, और जैसा पुराना लुक था मेरा वैसा हो जाएगा। QST सेंटर में सर्जरी करवाने का जो भी प्राइस है वो मैं नहीं मानता ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी, फैसिलिटी और वेल एजुकेटेड जो सब स्टाफ है, तो मानता हूँ एकदम रिजनेबल प्राइस है। और सबको, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप बाल्डनेस से परेशान हो रहे हो, या फिर आपके हेयर फॉल ज़्यादा समस्या हो रही है, तो यहाँ पे आइए, बात कीजिए, कंसल्टेशन कीजिए, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी तो मैं जो है फर्स्ट PRP के लिए आया हूँ, और फर्स्ट PRP जो है करवाने से पहले जो मेरे बाल जो है ये लगभग 80-90% जो बाल थे वो फॉल हो चुके हैं। और अब PRP करवाने के बाद नेक्स्ट मंथ पे आऊँगा नए विचारों के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, और नए हेयर ग्रोथ के साथ। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।